बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। पारस जाज़ेब के प्रोग्राम न्यूज़ बीट में शिरकत करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल, पारस जाज़ेब और PTI के रहनुमा आतिफ खान के दरमियान नोक झोंक पर मबनी दिलचस्प गुफ्तगू हुई। आइए इस वीडियो में पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। मैं आज से पहले जितने भी शो मेरे देख ले, मैं ये कहता था कि अल्लाह करे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये सीटें मिल जाए ताकि जजेस जो ना कम से कम गाली गलौज से तो बच जाए। लेकिन ये तो हैरत वाली बात ये है, आप आतिफ खान साहब को और PTI के एक एक आदमी को कसम दे के कहो कि आपको इस चीज का अंदाजा था कि सुन्नी इत्तेहाद तहरीक की बजाय PTI को सीटें मिलेंगी, जिसका ना पार्टी है, ना कोई ऑब्जेक्शन है, ना कुछ ना उनकी आर्गुमेंट है। इनके बैरिस्टर अली जफर बड़े हैरान हुए, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता था इस बात का जो आप बात कर रहे हैं। देखिए मैं एक चीज बताऊं आपको, मुझे नहीं पता आतिफ खान साहब लॉ के बारे में कितने जानते हैं। अकील मलिक साहब वकील है। कोर्ट में एक तरीका होता है, ये दाएं बाएं कोई चीज नहीं होती है। मैं अगर किसी मर्डर केस में जमानत के लिए दरखास्त जमा करूं तो पता चला चोरी का केस लाहौर और उसमें जमानत दिया, ऐसा नहीं होता है। जो फाइल सामने आता है उसी को देखा जाता है। ये 187 को आप कैसे देखेंगे? देखा जाता है। ये 187 को कैसे देखेंगे? आप तो वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो हमें बताएं ना 187 को कैसे देखेंगे आप? 187 का एक मतलब है कि आप कैद को भी कब्र से निकाल के उसकी तफ्तीश कर ली। क्या बात कर ली आपने? समझाइए ना। 187 का मतलब ये नहीं है। ना ऐसा नहीं होता है। 187 का मतलब ये नहीं है कि आप चाचे मामे बाजे भतीजे सबको ऑब्लाइज करना शुरू कर दे, ऐसा नहीं होता है। मैं याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में मुल्क में आग लगेगा, लफ्ज याद रखकर मेरे रिकॉर्ड का हिस्सा बना लेना। आग लगेगा इस मुल्क में और इसके जिम्मेदार तमाम के तमाम ये 8 जजेस होंगे। जो आतिफ खान साहब कह रहे हैं प्रेशर बर्दाश्त नहीं कि आपकी गाली जैसे ये प्रेशर में आ गए थे। आपकी जो गुल्लू भुट्टों की वजह से जो सोशल मीडिया पे आपने छोड़े हुए उनकी वजह से ये बेचारे प्रेशर में आ गए। इनके खानदान वाले प्रेशर में आ गए कि अगर फैसला नहीं दिया हक में तो पता नहीं क्या करेंगे। आपके हक में जो फैसला तो ये प्रेशर में नहीं आया। एक सवाल भी सुने ना, आपके हक में जो फैसला आया उसमें प्रेशर में नहीं आते। तहरीक आदम एतमाद का फैसला आपके हक में आया, वो प्रेशर में नहीं आया। हमारे हक में क्या फैसला है? हमारे कैद को एक झूठे मुकदमे में इसी सुप्रीम कोर्ट ने हमसे अलग किया है और 45 साल मिला, क्या कक मिला? ना जायज हुआ, फलाना हुआ, डिंगा हुआ, तो कब रोक काट दो ना उस नसीम हसन शाह की चीफ जस्टिस की कब्र से। आप ये होता है इंसाफ? ये इंसाफ नहीं होता है। भुट्टो साहब के साथ गलत हुआ। सवाल ये अदलिया का एक सियाह बाप के तौर पे इस फैसले को दिया जाएगा। इन जजेस ने सुप्रीम कोर्ट का वो हल कर दिया है। अब ये 5 जजेस एक तरफ, 8 एक तरफ। अब अगर हुकूमत जाएगी 8 के पास तो पता चलेगा तो PTI के जज है। PTI वाले जाएंगे 5 जजेस तो पता चलेगा हुकूमत के जज है। आपने अदलिया के अंदर भी आपने तकसीम कर दी है, आपने मीडिया के अंदर भी कर दी, आप हमारे प्रोग्रामों में पहले भी करते रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ये तो हमें पहले से नजर आ रही है सर। वो तो क्या कहा जा रहा है कि वहां पे भी एक बुरानी सूरत हाल है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, तकसीम नहीं था। अभी पता क्या होगा? अभी पता क्या होगा? 1 2 3 4 5 7 8 जज ये PTI के, 1 2 3 4 5 जज ये हुकूमत के। ये आप ऐसे देखेंगे? लिख ले मेरी बात। अच्छा सर, अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है, बताओ इन जजेस के पास कोई हुकूमत का केस नहीं चलेगा, उन 5 जजेस के पास कोई PTI का केस नहीं जाएगा, तो तकसीम है। एक सुप्रीम कोर्ट बच गई, उसको भी आपने सत्यानाश कर दिया सर। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जी हमने ये फैसला किया और इलेक्शन कमीशन ने उसको गलत इंटरप्रेट किया और उन्होंने उनको आजाद डिक्लेयर कर दिया रखीम को, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती? क्या करे आप बताएं? सुप्रीम कोर्ट प्रेशर में आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इख्तियार से तजावुज कर दिए। सियाह बाप के तौर पर यह फैसला लिखा जाएगा। फर्क नहीं पड़ता है हुकूमत को, 23 उठे, इसको मिले हुकूमत के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? नहीं फर्क पड़ेगा। पंजाब हुकूमत करेगी, अभी बात करते हैं उस पर क्या फर्क पड़ेगा। असरात पे बात करते हैं। मुझे बताएं कि कह रहे हैं रीराइट किया, आप उनसे मुत्तफिक हैं उनकी इस बात से कि कहते हैं अदलिया ने बदल दिया आइन को? देखिए बात ये होता ना सवाल है गंदम का जवाब चने का। तो रीराइट क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के पास किसने इख्तियार दिया है कि वो एक आदमी फरीक ही नहीं है? मिसाल आप और आतिफ साहब एक जमीन पे लड़ रहे हैं, पता चला जमीन मुझे दे दी है, तो ये कौन सा इंसाफ है? मैं तो पार्टी नहीं हूं, मैंने तो मांगा ही नहीं जमीन, फटा आप दोनों के बीच में जमीन मुझे मिल गई, तो ये कौन सा फैसला? मंदोखेल साहब, क्या ख्याल है कि आपको लगता है कि इस फैसले के असरात आगे आप क्या देख रहे हैं? अब लगता है कि हुकूमत जो है वो अदलिया से महाजराई करेगी या खामोश होकर बैठ जाएगी? चूंकि अगर कन्फ्रंटेशन होती है तो फिर पता है ना नुकसान तो पाकिस्तान का ही होना है। तो क्या देख रहे हैं अब? पारस, मैंने तो आपको पहले ही उसमें सेगमेंट में कहा कि इस फैसले से मुल्क में आग लगेगा। आग इस सूरत में कि अब इंसाफ का अदारा जो ना वो उनको शक की नजर से लोग देखेंगे। ये 5 जज हुकूमत के, ये 8 जज PTI के। जो PTI का केस जाएगा हुकूमत वाले जज में वो शोर करेंगे, जो हुकूमत वाला केस PTI 8 जजों की तरफ जाएगा तो लोग PTI की नजर से देखेंगे। नंबर 1 बात। दूसरी बात ये, अगर आप इस तरह से फैसले करेंगे, अगर आप इस तरह से गैर जमहूरी, गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से
जो आपको इख्तियार नहीं तो वो इख्तियार आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर अगले से भी आप अच्छे की उम्मीद नहीं अब रखते। हुकूमत क्या फिर करेगी? अब ये नहीं कहना हुकूमत में आप इत्तेहादी है देखिए, ना, अब इनकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? मैं तो मेरे हिसाब से मैं तो पीपल्स पार्टी को मशवरा दूंगा कि खुदा का वास्ता उसमें नहीं जाना, अपील में नहीं जाना, रिवीजन में नहीं जाना। आप नून को इस दे दें वजह से मशवरा। इस फैसले को मुतनाज़र रखे, इस फैसले को मुतनाज़र रखे ताकि जिन्होंने ये फैसला किया उनको सारी जिंदगी याद रहे कि हमने मुल्क के साथ क्या किया है। ठीक 23 सीटों से मिले नहीं मिले, हुकूमत ने न गिरना है ना खड़ी होना है, तो मैं तो अपनी पार्टी से कहूंगा कि आप इस फैसले को मुतनाज़र रखें अच्छा। ताकि आइंदा कोई जज इस तरह ना करे। जी नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान के पीटीआई के हक़ में हालिया किए जाने वाले फ़ैसलों के बाद जब प्रोग्राम में पारस जहाँज़ेब ने कादिर मंदोखेल से सवाल किया कि इस फैसले को आपकी पार्टी या गवर्नमेंट जिसके आप हिमायती हैं किस तरह देखते हैं और मुल्क के हालात पर इसके क्या असरात होंगे, तो कादिर मंदोखेल का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला कानून के ख़िलाफ़ दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला सिर्फ पीटीआई की सोशल मीडिया टीम के प्रेशर में आकर, गुल्लू भुट्टो के प्रेशर में आकर यह फ़ैसला दिया है, ये कानून के सरासर ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया गया है। उसके अलावा उनका कहना था कि मुल्क में अब इस फ़ैसले के बाद जो भी असरात मुरतब होंगे, जो भी कशीदगी बढ़ेगी, उसके ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ ये 8 जजेज़ ही होंगे जिन्होंने ये फ़ैसला दिया है। नाज़रीन, हमारे मुल्क का, हमारी कौम का हमेशा से ही ये अलमिया रहा है कि हम सिर्फ़ उस फ़ैसले को मानते हैं, हम लोग सिर्फ़ उस फ़ैसले को इंसाफ पर मबनी समझते हैं जो फ़ैसला हमारे हक़ में हो, हमारी फेवर में हो और जिससे हमें फ़ायदा हो रहा हो। अदरवाइज़ जो फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ हो उसको हम मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ अपनी मर्ज़ी और मंशा का फ़ैसला चाहते हैं, उसको और उसी को ही कानून और इंसाफ समझते हैं।